इशू बहुत गहरा है और इस इशू पे लगातार जो है होना चाहिए, चर्चा लगातार हमें करनी चाहिए। मीडिया आपको नहीं बताएगा क्योंकि नामी नारायणन को गद्दार और देशद्रोही कहने वालों में मीडिया सबसे आगे था। पुलिस के हाथ में खेलती है मीडिया। ये तो मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, मैं जानता हूं कि पुलिस के वाक्य को ही ब्रह्म वाक्य मान के मीडिया किसी को भी आरोपी कर देती है। जांच पड़ताल तो मीडिया करती ही नहीं और उसके एवज में भी पैकेट पहुंचते हैं। मैं ये कह रहा हूं दावे से, पैकेट पहुंचते और बड़े पैमाने पर हमारे जो देश में के वैज्ञानिक खासकर रिसर्च को पीछे करने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है, इसमें नो डाउट। सीआईए की बहुत बड़ी भूमिका है और सीआईए के साथ हमारे हरे पड़ोसी आईएसआई, उसका काम उसकी नजर से मैं कर रहा हूं, अपनी नजर नहीं, उसने जबरदस्त काम किया हुआ है सीआईए के साथ मिलकर और उसकी बड़ी भूमिका है। भारत में गद्दार तो टके टके में बिकने को तैयार होते अपने जमीर को बेचने के लिए। उन टके टके के जो गद्दार हैं बिकने वाले, उनकी सहायता से ये सारी साजिशों को अंजाम दिया जाता है। क्षितिज जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। ये तो अपने सनातन की बात हो गई, पर आपका बहुत धन्यवाद। ये बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदानंदन शिवानंदन जी आपका बहुत धन्यवाद। द सेकेंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डॉक्टर विक्रम साराभाई वाज आल्सो मर्डर्ड एंड टर्म्ड इट एज डेथ। विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई की जो आज वो सब बेटी ही है मल्लिका साराभाई, वो देखिए कैसे लेफ्ट और वामपंथियों के उसमें कूदती रहती। बड़ा बड़ा दुख होता है। कभी बेटी ही शायद, अगर मैं गलत ना हूं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मनीष शर्मा जी, सर मैं पेपाल से हर महीने निरंतर मनीष कुमार के नाम से कुछ राशि भेज रहा हूं। व्हाट्सएप करके जानने की कोशिश की कि क्या राशि वहां पहुंच रही है। आपने किस नंबर पर व्हाट्सएप किया मनीष जी? मेरे नंबर पे करिए आप 9312665127 पे। वैसे आप पेपाल से जो भी हैं वो लगातार पहुंच रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार फिर से कर दीजिए, पर पहुंच रही है। पेपाल से कम ही लोगों के आते हैं, कुछ ही 8-10 लोग 12 लोग हैं, तो उसमें नाम मुझे ध्यान है, तो आपके पहुंच रहे हैं। तो इस सब चीजों पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी, जागृति लानी पड़ेगी। इसी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। इसी सरकार में नाम्बे नारायणन को सम्मान मिला, पद्म पुरस्कार मिला। 10 साल आप लोग, कई लोगों को लगता होगा, पर मैं क्या बताऊं कैसी सरकार चली। अनुभव राय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिचय के लिए। नाम्बी केस में किसी आईओएस का सजा क्यों नहीं मिली? कि नहीं मिली, यहाँ तो आप जानते ही हैं, सबूत के अभाव में नहीं मिलती है। उसमें जो श्री कुमार था, श्री कुमार, आपको आश्चर्य लगेगा कि गुजरात में बाद में वो जो है वो नरेंद्र मोदी को फंसाने वाले में, इस किताब में मैंने बताया है साजिश की कहानी में, नरेंद्र मोदी को फंसाने, यानी ये आदमी, ये देखिए कांग्रेस के प्यादे आरबी श्री कुमार, और आप देखिए आप बता रहा हूं कि गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार जो है वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एजेंट थे। ये आरोप लगाया था भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने। मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पे ना आ जाए, लेकिन गलती से नाम्बी नारायणन का नाम जासूसी कांड में घसीट लिया था। नारायणन विवाद के समय श्री कुमार श्री अनंतपुरम में गुप्तचर ब्यूरो के उपनिदेशक पद पर कार्यरत थे और बाद में संजीव भट्ट और तीस्ता सिंह तलवार की फंडिंग को जो आई है उसके खिलाफ तीस्ता सिंह तलवार ने इनको गवाह बनाकर पेश किया था। यानी आप समझिए कि गद्दार कैसे कैसे हैं। ये जो तीस्ता सिंह तलवार के पास विदेशी फंडिंग आती थी, गुजरात में एक उदाहरण दे रहा हूं, इसे सब बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। श्री कुमार जो गुजरात में भी विदेशी एजेंट का प्यादा था और जो नाम्बी नारायणन को फंसाने में भी विदेशी एजेंट का प्यादा था। ये मैंने 13-14 में एक पुस्तक लिखी साजिश, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे नाम्बी नारायणन से मिलने का भी अवसर मिला। पूरन सिंह जी जय श्री राम, जय श्री राम। चंदन गोयल जी बहुत धन्यवाद। सर प्रणब दा की बुक अभी आई है, प्लीज एनालिसिस कीजिए। पढ़ना पड़ेगा, पर वो आपको मैंने याद है आप लोगों को, मैं जब कहता था कि जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत का हिस्सा नहीं होने दिया, तो कई चिरकुट आते थे, सबूत दो, और जब सबूत देता था तो कहते थे कि संघी है क्या। आज प्रणब दा ने अपनी बायोग्राफी में प्रेसिडेंशियल ईयर में लिखा है
कि जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत का अंग नहीं होने दिया। उनके शासक राजा कह रहे थे वो भारत में शामिल होकर लोकतंत्र होना चाहते थे। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय सिक्किम को शामिल किया गया, जवाहरलाल नेहरू चीन परस्ती में नेपाल को अनाथ की तरह छोड़ दिया इस जवाहरलाल नेहरू ने। और आज जो परमाणु हत्या की बात कर रहा हूं, 62 में हम परमाणु शक्ति संपन्न होते, भाभा की 66 में मृत्यु हुई। भाभा ने कहा था नेहरू को, और कैनेडी तैयार थे इसके लिए, नेहरू ने कहा नहीं, क्योंकि रसिया को खुश करना था, चाइना को खुश करना था। नेपाल को शामिल नहीं किया क्योंकि चाइना को खुश करना था। इसलिए इस देश की गद्दारी बहुत गहरी है। मन तो बहुत विचलित होता है कई बार, लेकिन क्या करूं। तो आप जो कह रहे हैं मैं करूंगा, जरा पुस्तक पढ़ लूं पूरी तरह से। अभी तो अखबार में जो छपा है वही मेरी नजर में है। वरुण जी आपका बहुत धन्यवाद। पत्रम पुष्पम संदीप भाई बेहतरीन कार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी ने संजय दीक्षित जी का चैनल जरूर देखते हैं, वो शब्द वो यूज कर प्रयोग में लाते हैं, प्रयुक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये भी सुंदर सनातन शब्द है। दीपक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। कांग्रेस का सिस्टम चुनाव होने के बाद रिजल्ट आने तक लोकतंत्र है, और उसके तुरंत बाद खलीफा सिस्टम हो जाता है गांधी परिवार में। ये बहुत ही सटीक बात कही है दीपक गुप्ता जी ने, कि ये लोग मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाए जीवन से, तो मैं एक पूरी सीरीज आप लोगों को पुस्तकों का जो कहानी कम्युनिस्टों की है उसके दूसरे तीसरे पार्ट तक ही आपको सब कुछ समझ जाओगे, ताकि अगली पीढ़ी 400-500 साल में भी वो निकाल के उनके मुंह पे मारे। लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ना हमें है। आपको अर्जुन और कृष्ण की बातें आज भी काम आती है, तो लड़ना हमें है। अनुभव राय जी, सर पार्ट को वेट कर रहा हूं सर, सपा प्लीज लिखें। सर पार्ट को वेट कर रहा हूं सर, सपा प्लीज लिखें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरी समझ थोड़ी छोटी है, पर बताए मुझे बताइए। सोहन पाटिल जी, पुलिस की तो भूमिका है ही, ये तो साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी करे कि उनको नहीं करना चाहिए था गिरफ्तार, और ये तो आया ही है पूरा मामला। ऐसे लोग, मनोहर लोहार जी ने लप्पू ब्लॉग, मेरा भतीजा छोटा छोटा ब्लॉग बनाता है, उसको लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है और कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। रुपेश जी कह रहे, संदीप जी भारत सरकार को अमेरिका से स्पष्ट करना चाहिए कि अगर संबंध मजबूत बनाना रखना है तो सीआईए को भारत के खिलाफ साजिश करने से रोके। ये कहने से हम ये हमको दिनहीन नहीं बनना, रॉ को उतना एक्टिव करना है, रॉ को उतना एक्टिव करना है। और रॉ का एक्टिव होना हमारे हरे पड़ोसी को दो भाग कर गया, और आज रॉ के एक्टिव होने के कारण नेपाल से ओली सरकार गई है। रॉ के एक्टिव होने के कारण चाइना का दम निकला है। और रॉ को नष्ट करने वाले में ये जो हरे टिड्डे का सरदार है, ये हमारे यहाँ 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहा, और पद से उतरते ही उसको डर लगने लगा, जिसके बाप दादाओं की इतिहास है भारत को तोड़ने में, जिसने भारत विभाजन में जिसके बाप दादाओं ने भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गुंडा उसी के परिवार से आता है, वो गुंडा भारत के संवैधानिक पद पर बैठा रहा, और उसने रॉ को बर्बाद किया जब वो ईरान का राजदूत था। रॉ के जासूसों के नाम उसने हमारे हरे पड़ोसी को दिए, मरवाए, ये आरोप है उस पर। और जब उपराष्ट्रपति पद से हटा तो कहा मुझे डर लगता है, अल्पसंख्यकों को डर लगता है। ये देश के गद्दारों को ऐसे पहचान लिया, ये गद्दार है। ये आदमी पीएफआई के प्रोग्राम में जाता है। संवैधानिक पद पर सोनिया गांधी की सरकार ने किन किन लोगों को बैठाया, ये आप देखिए। मनमोहन सिंह जी पर भी आरोप है, हरे टिड्डों से उनको उनके परिवार के स्कॉलरशिप को लेकर आरोप है, उनकी बिटिया की स्कॉलरशिप को लेकर आरोप। तो ये तो सच है। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहते हुए रॉ को बर्बाद किया उस आदमी ने। ये गद्दारी तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने किया है। इसलिए पीड़ा तो होती है, और पीड़ा होनी चाहिए, और जितना गहरा होगा पीड़ा उतना ही हम लोग सच प्रकट करेंगे। इसलिए अमेरिका से कहने की जरूरत नहीं है, रॉ को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे को तैसा, कह के कुछ नहीं होगा, तेरे को भी हम तोड़ेंगे।
तेरे को भी हम तोड़ेंगे। औकात दिखाना, याद रखिए भगवान राम, इसलिए रामायण और महाभारत से सुंदर कुछ नहीं है। जब 3 दिन बीत जाते हैं और समुद्र जो है अपनी अकड़ में, तो प्रभु का जो बाण है, भय बिन हो न प्रीत, कहने से कुछ ना होगा, ताकत दिखाना होगा, ताकत दिखाना होगा। ये बहुत जरूरी है। सीमा सिंह जी, सूद साहब मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, आप पुराने वीडियो देखिए, वो आए हुए हैं। सौरभ राय जी, यू आर ए स्टार, थैंक यू सो मच, आप भी स्टार हैं हमारे लिए, और हम सब पाठक हमारे सारे स्टार हैं। अनुभव राय जी, आपका बहुत धन्यवाद। सर सपा पार्टी पे लिखें प्लीज, सपा पार्टी पे, तो सपा पे लिखा जा रहा है, और लेख आपको ऐप आप लोगों को प्लीज, ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, अपने फैमिली में करवाइए, अपने लोगों में करवाइए, सच की इस लड़ाई को मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए। ये बहुत बड़ी भूमिका है आप लोगों की। ये मत सोचिए कि कोई एक आदमी संदीप कर रहा है फलाना, ना, आप लोग नहीं रहेंगे तो कुछ एक आदमी कुछ ना, अकेला चना कोई भार ना फोड़ पाएगा। इसलिए आप मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, ताकि आपको सच, उनको मैक्सिमम लोगों तक ले जाओगे आप, जागरूकता बढ़ेगी, टिड्डे धराशायी हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, झूठे टिड्डे। और पार्ट 2 कम्युनिस्ट अभी 2021 के अंत तक कोशिश करूंगा मैं आ जाए, लिखने की प्रक्रिया में अभी लगा हुआ हूं, तो ये कोशिश है कि आ जाएगी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कपोत.in पर प्रभात प्रकाशन की पुस्तकें उपलब्ध है। आप कई लोग कह रहे थे कि हमको जो सावरकर जी वाली 1857 है वो अंग्रेजी में चाहिए, तो अंग्रेजी में उपलब्ध करा दी गई है कपोत.in पर, आप लॉग इन करें। सावरकर जी की 1857 हिंदी में तो थी ही, अंग्रेजी में भी उपलब्ध करा दी गई है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो इंडोलॉजी से जुड़ी हुई पुस्तकें हम धीरे धीरे टाइप करते जा रहे हैं अन्य पब्लिशरों से, और धीरे धीरे देश में हम अपना एक ऐसा, कम से कम 1000 शहरों में एक ऐसा जाल बैठाएंगे जहां से हम एक साथ सारे झूठ को ध्वस्त करने के काम करेंगे, और वो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फ्री फंड कुछ नहीं, सबको रोजगार भी मिलेगा। 1000 लोगों के रोजगार का टारगेट मैंने रखा है अपने उसमें, तो वो मिलेगा। और हम सब जगह ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान युद्ध है, ये इसको हमें बहुत बड़े पैमाने पर ले जाना है। सौरभ राज जी, आपका बहुत धन्यवाद। सर जी प्लीज आप महाभारत पे एक सीरीज ले आए एंड एक्सप्लेन बाय गिविंग मेनी प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइक just like you did for Raman. In my entire family, I am the only one who likes Mahabharata a lot, but पापा को रामायण बहुत लाइक है। बहुत अच्छी बात है, ये तो दोनों परिवार में रामायण और महाभारत है। और सौरभ राज जी, मैं एक बार रामायण समाप्त कर लूं। रामायण में रात में आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, आप सब क्योंकि कम लोग उस पे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों के कारण उत्साह बढ़ता है, इसमें नो डाउट है। तो बहुत कम लोग आते हैं, 20-25 लोग, इसलिए मेरे भी उत्साह थोड़े डाउन होते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, और इसलिए मैं नहीं कर पाता। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इन जर्नी विद संजीव देव। और रामायण मैं 9 बजे टाइम फिक्स करके पूरी पहले रामायण को समाप्त करूं, फिर महाभारत को, और आधुनिक संदर्भ में उनके समाज शास्त्र में बात आपको कर रहा हूँ, और वो सब पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध कराऊंगा, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं में। तो ये धीरे धीरे हम करेंगे। सौरभ राय जी, आपने अच्छा बताया है। और रामायण महाभारत के काफी प्रसंग मैंने बोध कथाओं में लिया है, और बोध कथाओं में अभी मैं बोध कथा पे और पढ़ भी रहा हूँ, तो पढ़ाई मेरी चल रही है, खाली नहीं हो, पढ़ाई कर चल रहा है। तो वो सारे एक साथ आपको सीरीज लूंगा, आपको अच्छा लगेगा, पर लोग उस पर जब आए तो मैं कर पाऊंगा। 20-25 लोग होते हैं तो उतना फिर एनर्जी जो है, एनर्जी टू एनर्जी होता है। जैसे संपत्ति के लिए कहा है रश्मि ने, संपत्ति को जैसे खींचता है, एनर्जी को खींचता है, श्रोता नहीं तो वक्ता बोल नहीं सकता, ये साफ बात है। अगर दर्शक नहीं है तो बोला नहीं जा सकता, पाठक नहीं है तो पुस्तक नहीं लिखा जा सकता, सीधी बात है। इसलिए लेखक से बड़ा पाठक है, वक्ता से बड़ा श्रोता है, दर्शक है, तभी वो हो पाता है। जैसा उत्साह आप रहेगा वैसा तो फिर मुझ पर प्रेशर आता है काम करने का। अभी मुझे लगता है 20-25 लोग इतने, चलो आज छोड़ो, साफ बात, मैं तो साफ बोलता हूँ, आपको मालूम है मैं साफ बोलता हूँ। क्रिएटिव आउटलेट जी, बहुत धन्यवाद। रात को मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, बाबा बहुत धन्यवाद। इति जी कह रहे हैं संदीप जी मुझे भारत आने दीजिए, तब रामायण आरंभ कीजिएगा पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। इति जी रेगुलर आती थी, बहुत कम लोग, 20-25 लोग आते हैं तो, और रामायण के समाज शास्त्र आधुनिक संदर्भ से वो बहुत लंबा जाता है, वो वैसा श्रोता होगा तभी आप मुझसे बुलवा पाओगे, किसी से भी। वक्ता खाली नहीं पूछ, किताब लिख दूं और लोग नहीं पढ़ रहे
तो पूरी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप काफी सारे पाठक दर्शक मुझे मिले जिनके कारण मैं लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। लेकिन रामायण पर भी लोगों को लगता है कि मैं कथा सुना रहा हूँ, मैं कथा नहीं सुना रहा हूँ। रामायण का समाजशास्त्र, रामायण का इतिहास, रामायण का भूगोल। और मुझे भगवान ने चुना कि अयोध्या, अचानक ही अयोध्या से जनकपुर धाम तक वो यात्रा रूट भी कर लिया जो मैंने इसमें कहा, भूगोल समझा रहा था। तो मुझे तो और कॉन्फिडेंस लेवल आ गया उस पर कि रामायण तो वास्तविक इतिहास है। हम प्राची जी कह रहे हैं सर रामायण लाइव नहीं कर पा रहा हूँ तो वीडियो बनाकर डालिए। वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, मैं लाइव में ही सही संवाद कर पाता हूँ, वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप जान, पूरे दिन तो मैं किताबों से घिरा रहता हूँ। अभी फिर इसको समाप्त करूंगा और फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो वो जो है, इसलिए वीडियो बनाने में तो मैं और आलसी टाइप का इंसान हूँ, मेरे से हो ही नहीं पाता है। मुझे लगता है सामने नहीं है श्रोता या दर्शक, तो मुझे लगता है मैं ना आर्टिफिशियल नाटक कर रहा हूँ। मैं तो क्या कहूँ, मेरी आप कमजोरी कह लो, मुझे कैमरे पे नहीं होता। मैं अपने लोगों से संवाद करने में मुझे सहूलियत होती है। कैमरा सामने तो एक निर्जीव चीज है, उससे नहीं हो पाता हूँ। मैं अपनी कमी खुद मानता हूँ। महादेव मौर्य जी आपका बहुत धन्यवाद, वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। देवेंद्र जी धन्यवाद, रोहन जी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो आपका बहुत धन्यवाद। जब सारे लोग कह देंगे मुझ पर प्रेशर, मैं रामायण करना शुरू करूंगा। मैं तो उसमें आगे तक बहुत सारा पढ़ाई करके रिसर्च कर चुका हूँ। तो वो मैं आपको धीरे धीरे धीरे, और शुद्ध वाल्मीकि रामायण का समाजशास्त्र बिना किसी मिलावट के, वरना मिलावट तो बहुत आ गई है रामायण में। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं तो बिल्कुल ही तैयार हूँ। चित्रगुप्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पे कीजिए रामायण, इस चैनल पे नहीं हो पाएगा, इसका पूरा टोन न्यूज है। रामायण एक सुकून है, इस चैनल पे रामायण नहीं हो पाएगा। इस चैनल पे बोध कथा मैंने करने की कोशिश की थी, तिब्बत सीरीज भी, वो इस चैनल, ये एक अलग टोन है, अलग अलग एनर्जी क्षेत्र है, वो एक अलग एनर्जी क्षेत्र है। दोनों चीजें नहीं हो पाती। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, फिर मैं तो उस पे, वो पूरी आध्यात्मिक जर्नी है पूरी। वास्तव में वहां एक सुकून का, और वहां गाली गलौज वाले पॉलिटिकल लोग ना आए। अभी भी हाथ जोड़ता हूँ, पॉलिटिकल लोग ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल लोग कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की आलोचना। वहां नहीं, वहां शांति। दिन और रात दो चीजें हैं। दिन का काम रात में नहीं कर सकते, रात का काम दिन में नहीं कर सकते, तो अलग ऊर्जा क्षेत्र है। उस ऊर्जा क्षेत्र को ही हमें समझना होगा। जगदीप बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप तो आती हैं, ये बिल्कुल आती हैं रामायण कथा में, बिल्कुल आराम करेंगे हम। वंदे मातरम दिल से करे, बार अफसोस होता है कि देशभक्त जनता इसे नहीं जानती और न जानना चाहती है। क्या बताऊं, रोज की आपाधापी न्यूज या इन सब चीजों पे लोग ज्यादा देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जगाते रहेंगे, हम अपना कर्म करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सौरभ राज जी, बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है इंडिया स्पीक्स डेली के सारे फैमिली के लिए। आप सब हमारी फैमिली है। दिस चैनल रिमाइंड मी ऑफ माय चाइल्डहुड डेज वेयर आई यूज्ड टू लिसन रामायण एंड महाभारत अ लॉट। और मैं यही लाना चाहता था कि हमने वो जो दादी नानियों की कहानियां भुला दिया हमने, और जिसके कारण आज हमारे घर में पबजी घुस गया, चिंचैन का गाली घुस गया, बाप माँ बच्चों में सब जो दरारें सब हो रही है, वो बचपन में नहीं होता था। क्योंकि बचपन में हमारा हमारी बोध कथा हमारी नानी दादी सुनाती रहती थी, हमारी नाना सुनाते रहते, माँ सुनाती रहती थी। वही मेरा प्रयास है। और आज अब जब ऐप आया है, तो ऐप में मैं अभी तो ये पॉडकास्ट डालता हूँ, ऐप में मैं पूरी सीरीज आपको पुस्तकों का पॉडकास्ट दूंगा, आपको रामायण महाभारत का पॉडकास्ट दूंगा, ताकि आप सुकून से बिना देखे सुकून से सुन सके। तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए आप लोग, ताकि आपके मोबाइल में 5 MB जगह तो आप दे ही सकते हैं मुझे इंडिया स्पीक्स डेली को, तो जरूर दीजिए। अनिल पांडे जी बहुत धन्यवाद। रामायण बोध कथा पर टिप्पणी रोमन अंग्रेजी में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं, जबकि मोबाइल में ऑप्शन है। अनिल पांडे जी की इस बात का हम स्वागत करते हैं। देवनागरी में लिखना चाहिए, क्योंकि देवनागरी को विलुप्त करने की बड़ी साजिश हो रही है। तो हमें, और मुझे खुशी है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से काफी लोग लिखते हैं कि आप बंगला, हमारे बंगाली भाई मित्र, हमारे तमिलनाडु के मित्र लिखते हैं कि आपके कारण मैं हिंदी लिख रहा हूँ, और उनकी जो वो हिंदी होती है बड़ी सुंदर सी लगती है, टूटी फूटी जो है। तो उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अनिल जी की इस बात से मैं सहमत हूँ। देवनागरी का ना विलोप कर रहे हैं वो लोग, तो मोबाइल के ऑप्शंस का हम इस्तेमाल करें। लता वर्ल्ड जी बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल का नाम बताएं।
जर्नी विद संदीप देव, ये ऊपर में ही आपको इसी चैनल में आप देखें ऊपर में है, सब्सक्राइब आवर अदर चैनल करके, आवर स्पिरिचुअल चैनल करके, जर्नी विद संदीप देव। हम सब एक साथ जर्नी करेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक समान यात्रा, हम यात्री हैं। हमने परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर यात्रा के लिए भेजा है, हम सब यात्री हैं, अपने जीवन की यात्रा करते हुए अंत में परम धाम को जाना है, यही यात्रा है। तो उस चैनल का नाम है जर्नी विद संदीप देव। ये आपको हमारे देखिए ये बता रहा है आपको, ये देखिए ये जो है आपको दिखा रहा है नरेंद्र, ये रहा ऊपर में इसी चैनल में दिख रहा है, ये लोगो है। तो ये आपको उस चैनल से पे आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। गजानंद जी बहुत धन्यवाद। तो और विनीता अवस्थी जी करें सबको कि भाइयों ऐप को डाउनलोड करवाइए, प्लीज डाउनलोड करवाइए, बहुत जरूरी है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें सब कुछ है, उसमें पुस्तक से लेकर, पुस्तक खरीदने से लेकर, और आपको रामायण महाभारत से लेकर, न्यूज पढ़ने से लेकर, ये वीडियो लाइव से लेकर अलग सब कुछ है, पॉडकास्ट सब जो है, छोटा सा ग्रुप है, काम हो रहा है, तो सब कुछ है इसमें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।